हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द पार्ट 12 ऑफ द अकाउंट फंडा क्लास और क्लास 11th। आज हम समझेंगे द मीनिंग ऑफ बैड डेट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, दोनों में फर्क क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, एंड द लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करें पार्ट 12। So now I have already explained you the meaning of debtors, the meaning of bill receivable, the meaning of trade receivable, trade payable, creditors and bill payable। सबके मतलब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ओके, अब मुझे एक और आपको वर्ड बताना है, बैड डेब्ट। सर ये बैड डेब्ट क्या होता है? बैड डेब्ट क्या होता है? सिंपल ऐसा मैं बता रहा हूँ। यू नो द मीनिंग ऑफ डेटर्स, फटाफट बताता हूँ। मैंने 1000 पेन सेल किए, सपोज करो मैंने 20 रुपये में मैंने सेल किए, तो 20,000 रुपये मुझे मिलने चाहिए थे। 20,000 में से मुझे सपोज करो 4,000 रुपये मिल गए, ओके, और बाकी के 16,000 रुपये नॉट रिसीव, और सपोज करो किसी ने भी मुझे लिख के नहीं दिया, तो ये मेरा बन गया डेटर बन गया। ये बात आपको समझ में आ गई? 16,000 रुपये मुझे फ्यूचर में मिलने हैं, तो ये मेरा क्या बन गया? डेटर, एंड दिस इज माय करंट एसेट। ये भी आपको क्लियर है? नाउ मेरा क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है, मुझे फ्यूचर में से 16,000 रुपये मिलने हैं, ओके, सपोज करो मैंने ये सेल किया, मुकेश को बेचा, मुकेश को बेचा। भाई मैं हूँ कंपनी रिलायबल पेन लिमिटेड, मैंने मुकेश को 1000 पेन बेचे, 20 रुपये में बेचे, 20,000 का मुझे सामान पैसा आना चाहिए था। 20 में से 4 तो मुझे इमीडिएटली मिल गया, 16 नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मैंने मुकेश को बोला कि तू 2 महीने में पेमेंट कर लेना। मुकेश ने कहा मैं कर लूँगा, लिख के कुछ नहीं दिया, 2 महीने पेमेंट कर लूँगा। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, साल भर बीत गया, 2 साल बीत गए। मैं उसको थक गया बोलते बोलते, अरे भाई मुकेश पेमेंट देना यार, पेमेंट देना। मुकेश फ़ोन ही नहीं उठा रहा, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। फिर मैंने वापस कॉल किया मुकेश को, फिर घर गया, देखा घर पे भी नहीं है, मिलता ही नहीं है। मैं थक गया, मैंने कहा 16,000 रुपये मुझे उससे लेने हैं यार, कैसे करूं? अब मुझे डाउट होने लग गया। फिर मैंने मुकेश को किसी तरह वो मुझे मिल गया, किसी तरह वो मुझे कहीं पे मिल गया, और मैंने कहा हेलो मुकेश भाई, तेरे को 16,000 रुपये मुझे देने हैं। तो मुकेश ने कहा देख भाई, 16,000 रुपये तो मैं नहीं दूंगा तेरे को, मैं तेरे को फ्यूचर में मैं तेरे को सपोज करो तेरे को 10,000 रुपये दे दूंगा। फ्यूचर में मैं तेरे को 10,000 रुपये दे दूंगा, मतलब मैं 16 तो नहीं देने वाला, 10 दूंगा। तेरे को चाहिए तो रख, वरना रहने दे। अब मेरे को टेंशन, अरे यार मुझे तो उससे 16,000 लेने हैं। भाई मुझे कितने लेने हैं? 16,000। 16,000 रुपीज आई हैव टू टेक फ्रॉम हिम, बट ही इज रेडी टू पे मी ओनली 10,000। उसने कहा मैं तेरे को 4-5 दिन में 10,000 दे दूंगा, क्या तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैं कहूँगा यार ये तो यार बहुत प्रॉब्लम की खड़ी है यार, 16,000 चाहिए, तू तो 10 ही दे रहा है। उसने कहा तू जो मर्जी कर ले, तू लीगल केस कर ले, तू मुझसे नहीं निकल पाएगा, नहीं मैं नहीं दूंगा तेरे को। अब मुझे भी पता है मैं उससे नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि उसकी पावर है, उसके जो भी है वो, उसके यहाँ पे जान पहचान बहुत है, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या लॉयर भी हायर कर लूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा? ओहो यार, 16,000 रुपये लेने थे, वो मुझे 10,000 रुपये देने को तैयार है, फ्यूचर में देने को तैयार है, तो वो मेरा बन गया। अभी तो 16,000 थे डेटर्स, तो अब मेरा 10,000 डेटर्स हो गया। इसका मतलब है जो 6,000 रुपये हो गया ना, उसको मैं बता क्या बोलूँगा? बैड डेब्ट, जो मुझे फ्यूचर में नहीं मिलने वाला, मतलब मेरा नुकसान हो गया। मुझे 16,000, 4 तो मिल गया, उसको तो भूल जाओ, 16 चाहिए थे। अब वो बोलता है मैं तेरे को 10,000 रुपये बाद में दूंगा, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद दूंगा, पर 10,000 ही दूंगा, 16 नहीं दूंगा। कंफर्म हो गया, मुझे पता मैं नहीं निकल पाऊंगा। तो जो 6,000 रुपये जो मुझे नुकसान हो गया ना, उसको मैं बोलूंगा बैड डेब्ट। मतलब जो मेरा डेटर्स था, उसमें से मेरा जो 6,000 रुपये क्या हो गया? मेरा बैड डेब्ट हो गया। और बैड डेब्ट वो होता है जो कंफर्म हो जाता है। कंफर्म मतलब मुझे कंफर्म हो गया कि अब वो नहीं देगा, मैं कुछ भी कर लूँ वो पैसा नहीं देगा। जो मेरे तरफ से कंफर्म हो गया कि वो पैसा नहीं आने वाला, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? उसको मैं बोलूँगा बैड डेब्ट बोलूँगा। बात समझ में आई? तो व्हाट इज बैड डेब्ट? अमाउंट विच इज नॉट रिसीवेबल, अमाउंट विच इज नॉट रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर, अमाउंट which is not receivable from debtor।
जो पैसा मुझे डेटर नहीं देने वाला, अरे वो नहीं देगा, कितनी भी मैं ट्राई कर लूँ ना, वो मुझे पैसा नहीं देगा, मुझे पता है, तो वो हो गया बैड डेब्ट। नॉर्मली बिजनेस में, हर बिजनेस में बैड डेब्ट होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर भी कोई बिजनेस बैड डेब्ट नहीं हो। आप सामान बेचते हो, कुछ लोग पेमेंट करते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग कहीं भाग जाते हैं, कुछ लोग दुबई, कुछ लोग अमेरिका, कहीं ना कहीं बड़े बड़े अमाउंट लेके भाग जाते हैं। आपने ये भी एग्जाम्पल दिया था, नीरव मोदी का एग्जाम्पल लिया, विजय माल्या का एग्जाम्पल ले लो, सब लोग वो पैसा ले लेके भाग गए, अब वो पैसा ही नहीं दे रहे, तो वो क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया। मतलब वो वाला डेटर्स है, मुझे पैसा लेना है पर मुझे पैसा मिलेगा नहीं फ्यूचर में, तो वो क्या बन गया, बैड डेब्ट बन गया। सर ये पूरा भी हो सकता है, हाँ पूरा भी हो सकता है। सपोज करो ये कोई दुबई भाग गया, अब मैं वो कहाँ दुबई में ढूंढता फिरूंगा, मैंने कहा छोड़ो ना यार, 16,000 की बात है, रहने दो, तो 16,000 रुपये मेरा बैड डेब्ट हो गया। क्लियर है। इस केस में मेरा 6,000 रुपये मेरा बैड डेब्ट हो गया, बिकॉज 10,000 वो देने को तैयार है, 6,000 रुपये वो मुझे नहीं देगा, कंफर्म हो गया। क्लियर है। लिखो फिर बैड डेब्ट क्या होता है। So let's now move to the next key accounting term, trade discount and a cash discount। फिर डिस्काउंट तो आपको पता ही है क्या होता है, डिस्काउंट होता है छूट। मतलब अगर मैं कोई सामान खरीदता हूं तो मुझे डिस्काउंट मिलता है। अगर मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा तो मुझे 10 रुपए डिस्काउंट मिलता है। मैंने कितने में खरीदा, 90 में खरीदा। नाउ डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं। डिस्काउंट होता है, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। सी इन दोनों का जो मतलब है, डिटेल्ड में जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है हाउ टू पास जर्नल एंट्री, उसमें मैंने आपको समझाया है, बिकॉज उसके अंदर इसका जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली आपको क्लियर होगा। इस चैप्टर में मैं आपको सिर्फ इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन करा रहा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। सी मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करो कि मैंने कोई ग्रॉसरी की दुकान खोली, किराने की दुकान खोली। नाउ मैं सामान खरीदता हूं और सेल करता हूं। मेरा मेन काम क्या है, सामान खरीद के मैं लोगों को बेचता हूं। तो सपोज करो कि मैं अपनी जो दुकान है, ये मेरी दुकान है, उसके अंदर मैं कुछ प्रोडक्ट रखता हूं। सपोज करो मैंने सर्फ एक्सेल लिया, कितने का लिया, सर्फ एक्सेल लिया, और उसकी जो MRP है वो है लेट सपोज 100 रुपीज। कितनी MRP है, 100 रुपये। मतलब सर्फ एक्सेल के ऊपर लिखा हुआ है कि वो कितने का है, 100 रुपये का है। एक बात बताओ, मैं हूं दुकान वाला, तो मैंने वो सर्फ एक्सेल कितने में लिया होगा होलसेलर से, मैंने वो सर्फ एक्सेल कितने में लिया होगा। सर मैंने तो सर सपोज करो मैंने 70 रुपीज में लिया होगा। क्यों, क्योंकि देखो मैं जो सर्फ एक्सेल जो मैंने खरीदा है, मैं तो दुकान चलाता हूं, मैं तो कस्टमर को सेल करूंगा, और कस्टमर को मैं कितने पे सेल कर सकता हूं, मैक्सिमम 100 रुपीज, बिकॉज उसमें MRP 100 रुपीज लिखा हुआ है। तो मैंने कितने में खरीदा होगा, सपोज करो मैंने 70 में खरीदा होगा। तो अगर मैंने जितने पे खरीदा, मैंने कितने पे खरीदा, मैंने 70 पे परचेज किया। क्यों सर आपने कम में क्यों परचेज किया, अरे भाई मैं दुकान चलाता हूं, मैं 70 में खरीदूंगा तभी तो जाके मैं मार्केट में 100 का बेचूंगा। तो ये जो 30 रुपए का जो डिस्काउंट है ना, इसको मैं कहता हूं ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये ट्रेड से रिलेटेड है। मतलब मैंने 100 रुपए की चीज कितने में खरीदी, 70 में खरीदी, कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है। मतलब मैंने हिंदुस्तान लीवर को फोन किया कि देखो मैं अपनी दुकान खोल रहा हूं और मुझे आपका प्रोडक्ट बेचना है सर्फ एक्सेल का। हिंदुस्तान लीवर ने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सर्फ एक्सेल रखो, उसकी MRP 100 रुपए है, हम आपको 70 में देते हैं। तो मैंने कितने में खरीदा वो सर्फ एक्सेल, मैंने 70 में खरीदा। मतलब मुझे 30 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। क्या वो 30 रुपए डिस्काउंट के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोई कंडीशन रखी क्या, सर कोई कंडीशन नहीं रखी। क्या उसने हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मुझे बोला कि देखो अगर आप पेमेंट हमने 5 दिन में करोगे, 10 दिन में करोगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं सर कुछ नहीं बोला हुआ। डायरेक्ट आपको 70 में दे दिया, क्योंकि वो हर दुकान वाले को 70 में ही सेल करता है, कोई कंडीशन नहीं है, 70 में बेचता है, जिससे आप जाके मार्केट में उसको 100 में बेचो। तो 70 में मैंने खरीदा, 100 में मैंने बेचा, तो 30 रुपए मैंने कमाए। तो एक बात बताओ, ये जो डिस्काउंट जो मुझे उसने दिया, 100 रुपए का सामान उसने मुझे 70 रुपए में दिया, इसको मैं क्या बोलता हूं, ट्रेड डिस्काउंट बोलता हूं। और ट्रेड डिस्काउंट जो आपको बाद में नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा, कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों रिकॉर्ड नहीं होता, बिकॉज एक कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट, कि जब भी मैं कोई
कोई चीज़ खरीदता हूँ अकाउंट्स में, अपने बिजनेस में कोई भी मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता हूँ मैंने कितने पे खरीदी। तो अगर सपोज करो कि मैंने सर्फ एक्सेल 100 रुपये जिस पे MRP लिखी हुई है मैंने 70 में खरीदी, तो मैं रिकॉर्ड 70 पे करूँगा, मैं 100 पे रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो इसको मैं कहता हूँ ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये जो डिस्काउंट हुआ, जो 30 रुपीज़ का जो डिस्काउंट हुआ ना, उसको मैं बोलता हूँ ट्रेड डिस्काउंट। एंड इट इज़ नेवर एवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, बुक्स में तो मैं 70 पे रिकॉर्ड करूँगा। क्लियर? ओके। नॉर्मली इट इज गिवन बाय द कंपनी टू द होलसेलर और होलसेलर टू अ सप्लायर। नॉर्मली क्या होता है, ये दुकान वाले को मिलता है ट्रेड डिस्काउंट, कि जो होलसेलर से मैंने जो सामान खरीदा वो मुझे डिस्काउंट देगा, या अगर मैंने कंपनी से खरीदा कंपनी मुझे डिस्काउंट देगी, राइट। सो फिर ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट वो होता है कि सपोज करो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो कि मैंने आपको सर्फ एक्सेल 100 में बेचता हूं, मैंने आपको सर्फ एक्सेल कितने में बेचा? 100 में बेचा। बट मैंने आपको कितने में बेचा? 100 में। आप मेरे कस्टमर हो, आप मेरी दुकान पे आए, मैंने कहा ठीक है आप आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा मुझे एक सर्फ एक्सेल खरीदना है, मैंने कहा लो सर्फ एक्सेल, कितने का है? 100 रुपये का। मैंने कहा ये लो 100 रुपये का। मैंने आपको सेल कितने की 100 रुपये की मैंने आपको बेचा। पर आपने मुझे कहा देखो मैं पेमेंट आपको कुछ दिनों बाद दूंगा। मैंने कहा देखो अगर आपने पेमेंट अगले 10 दिन में कर ली तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। मतलब आप मेरे यहाँ से सामान आए, आपने सामान लिया, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने कहा कि मैं आपको पेमेंट 10 दिन में कर लूँगा। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तूने ये 100 रुपये का सामान जो तूने लिया है, अगर आपने पेमेंट 10 दिन के अंदर कर लिया तो मैं आपको 5 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। कितने का डिस्काउंट दूंगा? 5 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। मतलब आई विल गिव अ डिस्काउंट of ₹5 when if you make a payment within let's suppose 10 days, जो भी मेरी बिजनेस की कंडीशन है, 10 डेज 15 डेज 1 मंथ जो भी कंडीशन लिख रखी है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? कैश डिस्काउंट बोलता हूँ। मतलब कि मैंने आपको सामान तो मैंने 100 रुपये का बेचा, बट अगर आप 10 दिन में मुझे पेमेंट कर लोगे तो मैं आपको 5 रुपये कम लूँगा, आप मुझे 95 ही देना। होता है ना, आप दुकान पे जाते हो, आप कोई लेट्स सपोज आप आपको कोई फ्रिज खरीदना है, तो आप फ्रिज की दुकान पे गए और फ्रिज वाले को कहा कितने का है? उसने कहा देखो ये जो फ्रिज है ये है 20,000 का फ्रिज है। फिर आप बोलते हो देखो अगर मैं आपको पूरा का पूरा पेमेंट आज दे दूं तो कितने का दोगे? तो वो बोलेगा अगर आप पूरा पेमेंट अगर आज मुझे देते हो ना तो मैं आपको 19,000 में दूंगा। मतलब 20,000 का फ्रिज वो आपको 19,000 में क्यों दे रहा है? क्योंकि वो उसने बोला है कि अगर आप पेमेंट मुझे दे दोगे तो मैं आपको 1,000 का डिस्काउंट दूंगा। मतलब अगर आप पेमेंट मुझे आज दे दो या 2 दिन बाद दे दो या 10 दिन में दे दो या 15 दिन में दे दो, जो भी कंडीशन है, अगर आपने 15 दिन में मुझे पेमेंट दे दिया तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। कितना डिस्काउंट दूंगा? मैं आपको 1,000 रुपये का। मतलब उसने 20,000 का सामान 19 में क्यों बेचा? क्योंकि उसको पेमेंट जल्दी चाहिए था। तो इसको मैं कहता हूं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। इट इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए ही ये दिया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी मुझे पेमेंट दे दो। और कैश डिस्काउंट मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। ये कैसे रिकॉर्ड करूंगा, क्या इसकी एंट्री होगी, वो सब आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा। हाउ टू पास जर्नल एंट्री, उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे। पर ट्रेड डिस्काउंट का मतलब समझ गए, ट्रेड डिस्काउंट में कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है। मतलब मैंने माल लिया 100 रुपये का माल लिया 70 में, बस कोई कंडीशन नहीं कि पेमेंट में उसको 2 दिन बाद दूँ 10 दिन बाद दूँ, 70 में मान लिया। हाँ, फिर मैंने वो दुकान में वो जो माल जो मैंने वो नॉर्मली मैंने मार्केट में सेल किया 100 रुपये का, और मैंने कस्टमर को बोल दिया अगर तू मुझे पेमेंट 5 दिन में या 10 दिन में कर लेता है तो मैं तेरे को 5 रुपये डिस्काउंट दूंगा। तो वो जो 5 रुपये डिस्काउंट हो गया उसको मैं कहता हूँ कैश डिस्काउंट। बात समझ में आई? दिस इज नोन एज द डिफरेंस बिटवीन अ कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है बुक्स के अंदर, ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं होता। कैश डिस्काउंट नॉर्मली हम फाइनल कस्टमर को देते हैं, नॉर्मली, ये कोई जरूरी नहीं है, फाइनल कस्टमर को देते हैं। पर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हाउ टू पास द जनरल एंट्रीज के अंदर, उसमें डिटेल में एक सेपरेट चैप्टर है इसका। क्लियर? ओके, लिखो फिर ये
सॉरी टू इंटरप्ट, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। नीचे बेल आइकन उस पर क्लिक करिए सो दैट जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड कमेंट पे प्लीज बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। नाउ ओवर टू लेक्चर। नेक्स्ट की अकाउंटिंग टर्म, इट्स अ कंसेप्ट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं आप सभी लोगों ने सुना होगा। इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं भाई? इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कि अगर सपोज करो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, सपोज करो मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, या तो बैंक में पड़ा हुआ है या मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। नाउ 1 लाख रुपए मैं घर पे रख के क्या करूं? तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 लाख रुपए घर पे नहीं रख के मैं क्या करूंगा, कोई कंपनी का शेयर खरीद लूंगा। लेट सपोज मैंने रिलायंस का शेयर खरीद लिया। क्यों खरीदा? मेरा इंटेंशन क्या है इन्वेस्टमेंट खरीदने का? मेरा इंटेंशन है कि मैं बिजनेस से कुछ उस इन्वेस्टमेंट से कुछ अर्न करूं। मेरा इंटेंशन है उससे इनकम अर्न करना, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैंने शेयर्स लिया, लेट सपोज रिलायंस का शेयर लिया, टाटा का शेयर लिया, टीसीएस का लिया, उन सब कंपनीज को जिसका भी मैं शेयर्स लेता हूं या मैं कोई डिबेंचर्स लेता हूं उसको मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट। तो ये शेयर और डिबेंचर क्या होते हैं, रुको इनका जो डिटेल में जो डिस्कशन आपका आगे आएगा। शेयर्स और डिबेंचर जो नॉर्मली कंपनीज इशू करती हैं, तो जैसे रिलायंस है तो रिलायंस कंपनी के शेयर्स आपको मार्केट में पता ही है कि मार्केट में है, वो 1000 रुपए का शेयर है, तो मैंने 1000 का शेयर लिया और मैंने क्या इंटेंशन से लिया? ये इंटेंशन से लिया कि 1000 रुपए का मैं शेयर लूंगा, तो मुझे उसको अगर मैं कल 2 दिन बाद या 10 दिन बाद या 2 साल बाद अगर मैं उसको सेल करूंगा तो उसको 1000 रुपए 1100 1200 में उसको सेल करूंगा। मैं लॉस के लिए इन्वेस्टमेंट नॉर्मली नहीं लेता हूं, मैं प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट लेता हूं। समझ में आया? तो जब भी अकाउंट्स में टर्म आया इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि मैंने कोई कंपनी में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इन्वेस्ट किया है। जरूरी नहीं है शेयर्स में करो, डिबेंचर्स में करो, फिक्स डिपॉजिट बना दो। मतलब बैंक के अंदर मैंने फिक्स डिपॉजिट बना दिया 2 साल का जिसमें 7% ब्याज मिलेगा, वो भी मेरा क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर? सो इसका मेन इंटेंशन क्या होता है? मेन इंटेंशन इज टू अर्न इनकम। मतलब मेरा इनकम अर्न करने का क्या होता है? मेन इंटेंशन होता है। Let's now move to the next key accounting terms, the difference between a solvent and an insolvent. आपने वर्ड सुना हुआ भी होगा, solvent, insolvent। नहीं सुना हुआ insolvent? क्या आपने वर्ड बैंकक्रप्ट सुना है? बैंकक्रप्ट सुना है? इसको मैं क्या बोलता हूं? बैंकक्रप्ट। नहीं सुना? बैंकक्रप्ट का मतलब होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो पर्सन अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकता। मतलब अगर सपोज करो मेरी जेब में 100 रुपए हैं और मेरी लाइबिलिटी 120 रुपए है, मतलब मेरी लाइबिलिटी मतलब मुझे किसी को 120 रुपए देने हैं और मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। मतलब मैंने सब कुछ बेच दिया, अपनी ज्वेलरी बेच दी, घर बेच दिया, सब कुछ बेचने के बाद भी मैं किसी का पैसा चुका नहीं पा रहा हूं। सपोज करो कि मैंने बैंक से 5 लाख रुपए उधार ले रखे हैं, अब वो 5 लाख रुपए उधार करके मैं खर्च भी कर चुका हूं। अब बैंक मेरे पास आ रही है, पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। बैंक बोलेगी अपना घर बेचो, अपना बिल्डिंग बेचो, अपना सोफा बेचो, अपना फर्नीचर बेचो। मैंने सब कुछ बेच दिया, तब भी सपोज करो 3 लाख रुपए इकट्ठे हो पाए। बैंक बोल रही 5 लाख दो, मैंने कहा देखो मैंने सब कुछ बेच दिया, मतलब मैंने अपना घर, बंगला, अपनी गाड़ी वाड़ी सब बेच दिया, ये 3 लाख रुपए ही आ पाए। तो मैं क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। क्यों? मुझे पेमेंट करना है 5 लाख पर मेरे पास है 3 लाख, मतलब 2 लाख से शॉर्टेज हो रही है। मतलब क्या होगा? मैं जाऊंगा, मैं अपने हाथ खड़े कर लूंगा कोर्ट के अंदर और बोलूंगा देखो भाई मैंने जो मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे ज्वेलरी है, मेरे नाम पे घर है, सब कुछ बेचने के बाद भी मैं 3 लाख रुपए इकट्ठे कर पाया और मैं इस बैंक को पेमेंट नहीं कर सकता 5 लाख रुपए। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ 3 लाख पेमेंट कर सकता हूं, 2 लाख का मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं क्या हो गया? बैंकक्रप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। रिसेंट एग्जांपल में आपने देखा होगा विजय माल्या, वो क्या था? वो बैंकक्रप्ट हो गया, उसकी जो कंपनी है वो बैंकक्रप्ट हो गई। कैसे हो गई? उसके जो वो खुद वो बैंकक्रप्ट कैसे हो गया? बिकॉज उसके पास सपोज करो 1000 करोड़ रुपए थे, पर उसने जो लोन वोन ले लिया 5000 करोड़ का, तो 1000 करोड़ उसके पास पैसे हैं और 5000 करोड़ उसको देने हैं, तो वो कहां से लाके देगा? उसने सब कुछ बेच दिया फिर भी नहीं दे सकता, तो वो क्या हो गया? बैंकक्रप्ट हो गया। और नॉर्मली जब बैंकक्रप्ट होते हैं तो कोर्ट आपको डिक्लेयर कर लेती है कि आप बैंकक्रप्ट हो गए हो। क्लियर है? तो ये सब सॉल्वेंट क्या हो गया?
सॉल्वेंट बैंकक्रप्ट का उल्टा, मतलब आप लोग, मैं लोग, ये सब लोग, हम लोग क्या है, सॉल्वेंट है। मतलब अगर हमें किसी को 5 लाख रुपए देने हैं तो हमारे पास 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मतलब हमारे पास नेट कैश पड़ा हुआ है, नेट मनी, नेट वर्थ है हमारे पास। मतलब हमें किसी को देना वेना नहीं है। अगर मैं सब कुछ बेच दूं और उसका पेमेंट मैं आराम से कर सकता हूं। मतलब अगर मैंने HDFC से लोन लिया 5 लाख का और कल वो बोलेगी मुझे लोन के पैसे दो, तो मैं उसको पैसे आराम से दे सकता हूं। कैसे दूंगा? जरूरी नहीं मेरे पास कैश पड़ा हो। अगर मेरा घर पड़ा हुआ है, मेरे पास 7 लाख का घर पड़ा हुआ है, बिल्डिंग पड़ी हुई है, सोफा पड़ा हुआ है, कैमरा पड़ा हुआ है, ये सब बेच के मैं पेमेंट आराम से कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, मेरी क्षमता है, मैं पेमेंट कर सकता हूं। तो जब मेरी एसेट लायबिलिटी से ज्यादा होती है तब मैं क्या बोलाता हूं? मैं सॉल्वेंट। और जब मेरी लायबिलिटी एसेट से ज्यादा होती है तो मैं कहता हूं इंस्टॉलमेंट। ये जो वर्ड्स है ना, सॉल्वेंट, इंस्टॉलमेंट, ये आपके जब मैं आउट टू पास जनरल एंट्री करूंगा ना, उसके अंदर ये आपका इंपॉर्टेंट इसकी आपको समझ में आएगी। क्लियर? नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज नोन एज लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक, देखो अगर सपोज करो मेरा बिजनेस है मिल्क सेल करने का, मैं दूध बेचता हूं, तो मैंने अपने यहाँ पे कुछ काउस रखी होंगी, कुछ फेलोस रखी होंगी, तो उनको मैं क्या बोलता हूं? लाइव स्टॉक बोलता हूं। मतलब जो भी एनिमल्स अगर मैं अपने बिजनेस में रखता हूं तो उनको मैं बोलूंगा लाइव स्टॉक। तो अगर मैंने अपने बिजनेस में हॉर्स रखे, मैंने अपने बिजनेस में कैटल्स रखे, मैंने अपने बिजनेस में पिग रखे, मैंने अपने बिजनेस में काव रखे, वो सब जो भी एनिमल्स हैं, सब जानवर्स को मैं अकाउंट्स में मैं उनको बोलता हूँ लाइव स्टॉक बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि उनमें जिंदगी है, उनमें लाइफ है। क्लियर है? तो अकाउंट्स में जब भी कोई एंट्री होगी, पास होगी, सपोज करो अगर मैंने कोई गाय खरीदी अपने बिजनेस के लिए, बिकॉज मेरा बिजनेस ही है कि मैं घी बनाता हूं, तो मैं जब मैं गाय खरीदूंगा तब मैं गाय को क्या नाम दूंगा? मैं नाम दूंगा लाइव स्टॉक। आई विल नॉट use the word I have purchased a cow, I will not use the word cow, I will use the word accounts के अंदर livestock कि मैंने कोई एक एनिमल मैंने परचेज किया। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ये लेक्चर एक डेमो वर्जन है। अगर आपको क्लास 11th के फुल लेक्चर चाहिए तो विच इज अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट www.accountfunda.com और यू कैन इंस्टॉल माई ऐप अकाउंट फंडा विच इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एदर यू कैन बाय अ चैप्टर वाइज और यू कैन बाय अ फुल कोर्स, और उसके साथ मेरी एक बुक भी आएगी जिसमें एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें और मोटिवेट करता है, हम आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। ओके गाइस, तो आपको होपफुली लेक्चर अच्छा लगा हो। कल फिर मिलते हैं ठीक शाम को 7 o'clock अकाउंट फंडा की 11th क्लास। टिल देन गुड बाय।